प्रयागराज में डेंगू के बढ़ते मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने आज इस मामले में कई अधिकारियों को तलब भी किया था। आज कोर्ट की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, इस बारे में बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट राधाकांत ओझा जी से। सर, आज कौन कौन से अधिकारी कोर्ट में पेश हुए और क्या कुछ हुआ कोर्ट में? आज यहाँ पे डीएम इलाहाबाद थे और नगर आयुक्त थे और सीएमओ यहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पहले, जैसे यहाँ पे लगभग इलाहाबाद अपने मुख्य न्यायाधीश महोदय के चैम्बर में 500 से ज़्यादा अधिवक्ता इस इशू के लिए खड़े थे, क्योंकि बहुत सारे अधिवक्ता और उनके परिवार लोग वहाँ अफेक्टेड थे। उन्होंने अपनी जब रिपोर्ट देना शुरू किया, सुनने के बाद लगभग हमारे कहने से ज़्यादा हमारे अधिवक्ताओं ने माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को स्पष्ट रूप से बताया कि स्थिति बड़ी भयानक है। ग्राउंड लेवल जो इन लोगों की रिपोर्ट है बिल्कुल गलत है। तो कोर्ट ने कहा कि आपका कागज़ मैं देखूं कि ये ग्राउंड रिपोर्ट जो आपके सामने अधिवक्ता दे रहे हैं, डिफरेंट अधिवक्ता दे रहे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि आप एक हर वार्ड वाइज एक कमेटी बनाइए, जिसमें अधिवक्ता हों, डॉक्टर हों, वहाँ के और सम्मानित व्यक्ति हों, कारपोरेटर हों, और इसको आप स्क्रूटनी करके बुधवार को आइए और हमको बताइए कि इसको युद्ध स्तर पर बात होनी चाहिए। और आपकी जो मशीनें हैं उसको भी आप दुरुस्त करिए, ब्लीचिंग और आप फॉगिंग एक्सेट्रा का आप तुरंत इस्तेमाल करिए, प्रिवेंटिव मेजर्स तुरंत करिए, उसके बाद आप मेडिकल सुविधा सब लोगों को दिलवाइए। मतलब वार्ड लेवल पर कमेटी बनाए जाने के निर्देश देने का साफ मतलब है कि कोर्ट चाहती है कि माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग। यस, कोर्ट का यही व्यू था कि माइक्रो लेवल पे हो और उनका रिपोर्ट, उनकी बातें ना हो। वहाँ पे अगर आप रिपोर्ट दे रहे हैं तो वहाँ जो सम्मानित अधिवक्ता हैं, डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ पे रहने वाले सम्मानित व्यक्ति हैं, उनसे भी रिपोर्ट लीजिए। इनकी रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। वो व्यक्तिगत रिपोर्ट हमको नहीं देनी है, लेकिन उनको रिपोर्ट देते वक्त ये बताना पड़ेगा कि इन लोगों से मैंने बात किया, ऐसे किया है, तब रिपोर्ट मानी जाएगी। और कोर्ट ने उनके रिपोर्ट से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने कहा इसको युद्ध स्तर पर करके आइए, जिससे कि हमको बुधवार को इलाहाबाद को शांति मिलती हुई प्रकट हो। जो अधिकारियों ने जवाब दाखिल किया उससे कोर्ट बहुत संतुष्ट नहीं थी? बहुत नहीं, पूर्ण रूपेण से असंतुष्ट थे। एक लाइन में आपकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? नहीं, हम लोगों ने पूरा बताया और कि स्थिति किसी भी प्रकार से जो भी बताया जा रहा है गलत है। ग्राउंड लेवल में कहीं फॉगिंग नहीं हो रही है। एक बार जाते हैं तो साइकिल से घुमा के चले आते हैं। और हम ही नहीं, हमारे अलावा कम से कम 100-150 अधिवक्ता जो वहाँ पे खड़े थे, सब लोगों ने एक-एक करके बताना शुरू किया कि स्थिति ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल खतरनाक और भयानक है। जो एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है उसकी क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठे हैं। कोर्ट ने उनकी भी सैंपलिंग कर जाँच करने को कहा है। हाँ, जांच ही नहीं, उसको बताया हमारे अधिवक्ताओं ने कि ये नकली हो रहा है, इसमें सिर्फ एक फ्रॉड किया जा रहा है। तो कोर्ट ने कहा उसके भी केमिकल से आप बाकायदा चेकिंग होगी और परसों आप जब बुधवार को जिस दिन लगेगा उस दिन बताना पड़ेगा कि सही है। और हम लोग भी इस बात पे आया है कि हमारे अधिवक्ता जो लोकल लेवल में हर इलाके के लोग अपने अपनी रिपोर्ट देखेंगे कि क्या हुआ है। हम लोग भी कोर्ट को इनडायरेक्टली ओरल लोग में रिपोर्ट देंगे कोर्ट को कि हुआ है, कुछ हुआ कि नहीं हुआ है, सिर्फ कागज पे हो रहा है। आप लोगों की तरफ से कोर्ट से ये अनुरोध किया गया है कि कोर्ट पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हो, जल्द सुनवाई करते? नहीं, हमने स्वतः किया है कि क्योंकि ये स्थिति बड़ी भयानक है, इसलिए मॉनिटरिंग कोर्ट करती रहे। मैंने तो सोमवार के लिए क्या, लेकिन व्यस्तता के कारण बुधवार को हुआ है। और अभी ये मुकदमा हटने वाले नहीं है जब तक कि प्रयागराज को इस डेंगू से हम लोग मुक्त नहीं करा लेंगे। बिल्कुल, ये हैं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत ओझा, जो ये बता रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आज भी इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर रहा। उसने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और 5 दिनों में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को कहा है। यूपी में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार अब सख्त नजर आने लगी है। सरकार ने सूबे के 4 जिलों प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर और अयोध्या में केसेस बढ़ने के मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी 3 दिनों में स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट में अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में डेंगू फिलहाल पैनिक नहीं है, लेकिन एक ये चुनौती की तरह जरूर है। लेकिन उनकी सरकार ने जिस तरह से गोरखपुर में जापानी इंसेफ्लाइटिस को खत्म किया है, उसी तरह से डेंगू को भी काबू में करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने सूबे के सभी 75 जिलों के सीएमओ को ये निर्देश दिए हैं कि वो रोजाना 5 सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करें और वहां जरूरी व्यवस्थाएं जो पीड़ित हैं उन्हें मुहैया कराएं।
दूसरी तरफ आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट में कई अधिकारी पेश हुए। कोर्ट ने अफसरों की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई उस पर असंतोष जताया और व्यवस्थाएं सुधारने के लिए उन्हें 5 दिनों की मोहलत दी। कोर्ट ने अफसरों को वार्ड वाइज कमेटी बनाकर माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग करने और ग्राउंड पर काम करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट इस मामले में 9 नवंबर यानी बुधवार को फिर से सुनवाई करेगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।